हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स। उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। आइसोटोप इफेक्ट हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इन द एरिनियम आयन मैकेनिज्म the carbon hydrogen bond is not broken in the rate determining step, so no isotope effect is seen. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं टूटता। हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज इट इज रहता है। वो जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज फास्ट स्टेप, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, इसलिए आइसोटोप इफेक्ट नहीं देखा जाता एरिनियम आयन मैकेनिज्म में। एग्जाम्पल हम देखते हैं जब हम ड्यूट्रोबेंजीन और ट्रिटियोबेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं। ड्यूट्रोन एंड ट्रिटियोबेंजीन का आर द सेम एज द रेट फॉर बेंजीन, तो रेट ऑफ नाइट्रेशन सेम है जैसा कि बेंजीन का है, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा। तो अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रोन भी हमने लगा दिया, यानी कि ड्यूट्रोबेंजीन हमने ले ली, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो द रिमूवल ऑफ प्रोटोन इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सो द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। A more detailed picture of the rhenium ion mechanism may be represented by its energy profile as shown in figure. फिगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ऑलरेडी कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है हमारे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। The intermediates formed in aromatic electrophilic substitution are commonly known as sigma complexes. Aromatic electrophilic substitution में जो intermediates बनते हैं उनको commonly sigma complexes कहा जाता है। In such complexes there is a covalent bond between the electrophile to a ring carbon. ऐसे complexes में इलेक्ट्रोफाइल और जो रिंग कार्बन है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। Experiments have shown that the formation of sigma complex occurs after the initial formation of a pi complex. Experiments से हमें पता चलता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बनने से पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में हमने अभी पढ़ा है लास्ट लाइन में कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है रिंग कार्बन यानी बेंजीन का जो कार्बन है उसके और जो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा है उसके बीच में। लेकिन जो हमारा पाई कॉम्प्लेक्स है, पाई कॉम्प्लेक्स डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल बॉन्डिंग बट द इलेक्ट्रोफाइल इज हेल्ड नियर द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एरोमेटिक रिंग। लेकिन पाई कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली में बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, एरोमेटिक रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बंधा हुआ होता है, एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होता। That is, the electrophile is strongly attracted to the electron-rich pi electrons cloud of the aromatic ring, and as a result, a pi complex is formed, as shown in figure. असल में हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो अट्रैक्ट करता है स्ट्रॉन्गली हमारे इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में बॉन्ड तो नहीं बनाता, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से उससे बंधा हुआ होता है। तो जब बॉन्ड ना बना हो और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ हो हमारे रिंग कार्बन से, यानी हमारी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जुड़ा हुआ हो पर एक्चुअल में बॉन्डिंग नहीं है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। आप फिगर देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, और इससे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे शो कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग को पाई कॉम्प्लेक्स में। एज द इलेक्ट्रोफाइल पेनिट्रेट्स द पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल पेनिट्रेट कर देता है पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी पाई इलेक्ट्रॉन को भेद कर अंदर क्लाउड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भेद देता है एंड अप्रोचेस बॉन्डिंग डिस्टेंस, और भी करीब चला जाता है हमारे रिंग कार्बन के, तो यानी कि बॉन्डिंग डिस्टेंस तक चला जाता है कि जहां पे बॉन्ड बन सकता है। इट एक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पाई सिस्टम, तो पाई सिस्टम में से 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है एंड बॉन्ड्स इन बेंजीन रिंग। जो पाई सिस्टम है बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, उनमें से एक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रोफाइल को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के
बीच में बॉन्ड बन जाता है। देयरफॉर पाई कॉम्प्लेक्स इज चेंज इनटू सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जब तक बॉन्ड नहीं बनता तब तक वो पाई कॉम्प्लेक्स रहता है, जब एक्चुअल बॉन्डिंग हो जाए तब वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये हमारा बेंजीन रिंग है। इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ अटैच्ड है, यानी बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इधर आया, ये बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड टूटा, उस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के पास चले गए तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी भी हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखाया हमारा कौन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी ये डीलोकलाइज हुआ पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में। पूरे रिंग में नहीं, जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहां नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, यानी पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन बंधे हुए हैं। The sigma complex gives a proton which before departing from the sigma complex again forms a pi complex. सिग्मा कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे इलेक्ट्रोफाइल बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, जैसे जैसे उसने जुड़ना शुरू किया ऐसे ऐसे हाइड्रोजन रिमूव होना शुरू कर देता है। यानी हाइड्रोजन पहले तो एक्चुअली बॉन्डिंग में है, उसके बाद थोड़ा सा हटना शुरू होगा तो प्योर बॉन्डिंग ना होकर उसके भी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में भी अट्रैक्शन रहेगा, यानी फिर दोबारा से पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसने इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिए, तो ये सिर्फ अब इसके बीच बॉन्डिंग नहीं रही, सिर्फ इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एच आयन के बीच में एक अट्रैक्शन रहा। ये दोबारा से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना और एंड में क्या हुआ, वो अट्रैक्शन भी खत्म हुआ, एच आयन दूर चला गया। ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। द ओवरऑल मैकेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। पूरा मैकेनिज्म आप देख सकते हो, बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, फास्ट हुआ, ये फास्ट स्टेप है। इसमें क्या हुआ, हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बना। फिर स्लो स्टेप में होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी ये पाई बॉन्ड जाएगा, टूटेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को देगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये कैसा है, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है हमारे बेंजीन रिंग से। फास्ट स्टेप में वापस से एच आयन का रिमूवल हुआ, पाई कॉम्प्लेक्स बना। फिर से फास्ट स्टेप में एच आयन वापस से दूर चला गया, यानी पाई कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो गया और हमें प्रोडक्ट मिल गया। Experimental data shows that in most of the aromatic substitutions, the first step is the fast reversible formation of pi complex. जो पहला स्टेप है वो फास्ट स्टेप है और कैसा है, रिवर्सिबल फॉर्मेशन है पाई कॉम्प्लेक्स की। A high energy transition state is obtained when the pi complex is converted into sigma complex. हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट मिलती है बीच में जब पाई कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। एंड दिस कन्वर्जन इज स्लो एंड सो इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये कन्वर्जन स्लो है, यानी पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना स्लो स्टेप है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इज शोन इन फिगर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अपनी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यानी हमारा रिएक्टेंट्स है इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन रिंग। शुरू में हमारा एनर्जी बढ़ी रिएक्शन की, इधर को एनर्जी है, इधर को रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। एनर्जी बढ़ी, हमारा क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बनी, पहली पाई कॉम्प्लेक्स बना, उसकी एनर्जी हमारे रिएक्टेंट से ज्यादा है। फिर अभी हम पढ़ के आए हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स से पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना एक हाई ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हाई एनर्जी वाली। तो वापस से एनर्जी बढ़ी रिएक्शन की, थोड़ी सी कम हुई, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमारा बना। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स वापस से पाई कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, यानी जब एच आयन दूर जाना शुरू करेगा, बॉन्ड खत्म करके सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बंधा होगा, उसकी एनर्जी सिग्मा कॉम्प्लेक्स से कम है। लास्ट में एच आयन दूर चला जाएगा, यानी वो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा जो काफी स्टेबल है, क्योंकि उसकी एनर्जी हमारे रिएक्टेंट से भी कम है। ये हमारी जनरल मैकेनिज्म थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेंजीन पर। बाकी का इसके एविडेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।